भगवान के सर्वाधिक प्रिय कौन? एक बात और मैं बता दूं कि भगवान को अपना भक्त जितना प्यारा है उतना अपनी लक्ष्मी जी भी प्यारी नहीं है। आप कहोगे उदाहरण कहाँ है? तो उदाहरण आता है कि सारी धरती, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। ऐसा लगने लगा कि अगर प्रभु को शांत नहीं किया गया तो सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। सभी देवी देवताओं ने शिव जी को आगे किया कि प्रभु, आप भगवान के अंतरंग हैं, आप उनके कोप को किसी तरह शांत कीजिए। भगवान शिव जी सामने गए। उन्होंने कहा, प्रभु आप शांत हो जाइए। इतना सुनना था कि भगवान ने और जोर से मुंह में आग फेंका। भगवान शिव किनारे हट गए। उन्होंने कहा, अभी ऐसे रूप में शांत करना मेरे वश की बात नहीं है। देवताओं ने ब्रह्मा जी को अनुनय विनय किया कि प्रभु आप कुछ कीजिए, आप तो सृष्टि के सृजनहार हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खूब वैदिक स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान इतने कुपित थे कि उन्होंने बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर ब्रह्मा जी को देखा, मानो वे उन्हें भस्म ही कर देंगे। ब्रह्मा जी भी जल्दी से हट गए। देवताओं ने अंततः लक्ष्मी जी से कहा, आप ही इस समय रक्षा कर सकती हैं। लक्ष्मी जी को पहले ही हिम्मत नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में उनका ऐसा उग्र रूप कभी देखा ही नहीं था। लेकिन देवता लोग कहने लगे तो थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ी, परंतु भगवान इतनी जोर से फुफकारे कि वे भी एक किनारे हट गईं। उन्होंने कहा, अभी हमसे कुछ संभव नहीं है। अंत में देवताओं ने प्रहलाद जी की विनती चिरौरी की। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, चाहे मुंह से आग फेंक रहे हों, चाहे क्रोध से आंखें लाल किए हुए हों। है तो मेरे ही प्रभु ना। वे धीरे धीरे चुपके चुपके जाकर भगवान की गोद में चढ़कर बैठ गए और उनके दाढ़ को सहलाते हुए बोले, प्रभु आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? भगवान ने झुककर प्रहलाद की ओर देखा। प्रहलाद की ओर देखते के साथ जैसे गाय अपने नवजात शिशु के प्रेम में विभोर होती है, उसी तरह प्रेम में विभोर होकर नरसिंह के रूप में भगवान प्रहलाद का सिर ही चाटने लग गए। प्रेम के मारे इतने विह्वल हो गए कि भूल गए कि अभी वे क्रोध कर रहे थे। प्रहलाद जी के प्रेम में डूब गए वे। कभी उनका सिर चाटते, कभी गाल सहलाते, कभी अपने हृदय से चिपकाते। बस प्रहलाद और भगवान भूल गए कि यहाँ और कुछ हो रहा है। भूल गए कि वे किसी और कार्य से प्रकट हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान को अपनी लक्ष्मी भी उतनी प्यारी नहीं है जितना कि भक्त प्यारा है। इतना सब कुछ सुनते हुए भी ऐसे भक्त वत्सल भगवान की भक्ति अगर हम लोगों के दिल में न जागे तो हम लोगों से अधिक अभागा कौन होगा? एक ही उपाय है कि हम लोग प्रभु चरणों में जोर से गिरे और फूट फूट कर रोएं कि प्रभु अपना प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो। कुछ भी उपाय करो, बस इतनी करुणा करो कि प्रेम और भक्ति का एक छोटा सा प्याला हमें भी पिला दो। ठीक है कि हम प्रहलाद नहीं बन सकेंगे, ठीक है कि हम ध्रुव नहीं बन सकेंगे, पर प्रहलाद और ध्रुव के चरण किंकर ही बना लो प्रभु। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि समरथ सिर पर खड़े, काह कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। भक्तों के सिर के ऊपर
प्रभु वरदान की मुद्रा में खड़े हैं। रिद्धि सिद्धि तेरी सेवा करेगी, मुक्ति भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति परम सुखदाई है। भक्ति से दुख दूर होते हैं, भक्ति से भय दूर होता है, भक्ति से प्रभु मददगार और सहायक के रूप में सदा संग रहते हैं। भक्ति से और क्या क्या होता है, इसे अब हम लोग अगली बार सुनेंगे। आज इतना ही। जय श्री सद्गुरु।